चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। नालंदा के सलेमपुर में बिजली कर्मी के बेटे नीतीश कुमार की बदमाशों ने हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को नीतीश के ममेरे भाई दीपक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण किया। किडनैपर ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और अपहरण के दिन ही स्कूल कैंपस में हत्या कर शव को जला दिया। इतना ही नहीं, आरोपी दीपक ने सबूत मिटाने के मकसद से सभी साक्ष्य पचाने नदी में विसर्जित कर दिया। पुलिस के सामने दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजी में हुई घाटे की भरपाई के लिए उसने ये साजिश रची थी। कई एविडेंस यहाँ मिले हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर हम लोग सारे एविडेंसेस को काफ़ी माइन्यूट वे में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कई अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। ये कांड अब तक का जो है अनुसंधान है, फिरौती हेतु अपहरण से अतिरिक्त जो अभियुक्तगण हैं वो उनके रिलेटिव ही हैं। गहराई से हम लोग इसमें एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान अभी। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पंचायत चुनाव से पहले दो मुखिया प्रत्याशियों के बीच आपस में भिड़ंत हुई और खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के एक लोग जख्मी हुए हैं। खूनी संघर्ष की ये वारदात हथुआ के चैनपुर पंचायत की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिवंगत नेता कृष्णा शाही के भाई उमेश शाही अपनी बहन के लिए जनसंपर्क अभियान में जा रहे थे। इसी दौरान चैनपुर पंचायत से ही मुखिया प्रत्याशी यशवंत राय भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में थे। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में उमेश शाही के पैर में चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और चैनपुर पंचायत के में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई है। एसपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छपरा के मरोड़ा में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी एक दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मढ़ौरा में नाबालिग से गैंगरेप, डीजे की आवाज में दब गई चीख, मेला देखकर लौट रही थी पीड़िता। किसी ने क्या खूब कहा है, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। जिस बेटी को नवरात्र के मौके पर पूजा जाता है, जिसे देवी, दुर्गा, लक्ष्मी न जाने कितने उपनाम देकर पुकारा जाता है, आज वही बेटी समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों का शिकार हो रही है। छपरा के मढ़ौरा थाना इलाके से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। 15 अक्टूबर को रात करीब 11:30 बजे पीड़िता दुर्गा पूजा के मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अकेली लौट रही थी। इसी दौरान जब वो बैदापुर पहुंची तो दो दरिंदों ने रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाते हुए उसे उठा लिया। उसके बाद उसे खींचकर दोनों सड़क किनारे झाड़ियों में लेकर चले गए, जहां बैदापुर निवासी मुन्ना राय और उजड़ी सेदुआर निवासी अरमान शादाब नाम के युवक ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। उसके बाद गमछे से उसका मुंह बांध दिया ताकि वो शोर न मचा सके। इसके बाद भी चीख चिल्ला रही थी लड़की, लेकिन डीजे की आवाज के सामने उसकी आवाज दब के रह गई, जिसका दरिंदों ने भरपूर फायदा उठाया और बारी बारी से दोनों ने उसका रेप किया। इसके बाद दोनों उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची, परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर सीधे थाने पहुंचे, जहां पीड़िता के बयान पर दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इसमें यह पता चला है कि मढ़ौरा थाना अंतर्गत एक लड़की जो है रात को मेला देख करके वापस जा रही थी, तो उसी के साथ दो लड़के उसके साथ गलत करने की, दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करके मढ़ौरा थाना अंतर्गत जो पीड़िता है उसका
मेडिकल चेकअप वगैरह और जो भी विधिवत सम्मत कार्रवाई होती है वो कर ली गई है। इस दौरान पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अरमान शादाब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो उजड़ी से दुआरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस की दस्तक मिलते ही घर छोड़कर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जिस 2 लड़कों के बारे में बताया गया है उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका भी विधिवत मेडिकल करा के उसको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरा जो है वो फरार है, उसको उसकी त्वरित गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उससे पीड़िता का परिवार खौफजदा है। लोग बेटियों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। ऐसे में जरूरत है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इलाके में खाकी का खौफ कायम हो। आम लोगों में बेटियों को लेकर सुरक्षा का भाव पनपे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर धनबाद में अपनी मां की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल 4 महीने पहले कतरास थाना क्षेत्र के टंडा मिश्रा टोला में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें दूसरे पक्ष ने 4 पहिया गाड़ी से टक्कर मारकर महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित पक्ष ने कतरास पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें 8 दिनों के ही भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 दिवसीय धरना देने के बाद कही गई है और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो सब परिवार आत्मदाह की चेतावनी दी है। अधिकारी यहाँ सब यहाँ गए, एसपी यहाँ 4 बार गए, डीआईजी पास गए, डीएसपी के पास गए, लेकिन कोई तरह से उस सब पर दबाव और कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ से उस सब का राजनीतिक दबाव है, क्या है प्रशासन पर, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग को कार्रवाई अगर जो भी प्रशासन नहीं किया तो थाना पे हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और उसके बाद आत्मदाह करने का। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर का नशा करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक खाली क्वार्टर में 4 युवक और एक युवती नशा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 को नशा करते हुए पकड़ा। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। रोड में रिजेक्ट क्वार्टर है, उसी में ये लोग बैठा हुआ था, अंधेरा का फायदा उठा रहा था, ब्राउन शुगर पी रहा था। सब वहीं पर छिटा गया है, बरामद नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की 4 लड़का था। और फिलहाल क्राइम न्यूज में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।